हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप बहुत स्वस्थ होंगे, है ना। तो क्लास 7 का क्लास 6 चैप्टर 6 लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ जो भी चैप्टर, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आपको काफ़ी अच्छी समझ में आएगी। और इस पढ़ने का सिर्फ ये मत देखिए क्लास 7 का है तो मैं क्यों पढ़े, नहीं, आप इसलिए पढ़िए कि आपको इंग्लिश पढ़कर उसका हिंदी कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक आप पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वारलिंग इन योर नेबरहुड। क्या आपने कभी कभी पड़ोसी में झगड़ा करते हुए कभी देखे हैं। व्हाट डू पीपल क्वारल ओवर, और उस झगड़े का जड़ क्या होता है। हाउ डू दिस क्वारल इफेक्ट योर लाइफ, और जो झगड़े जो होते हैं आपकी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट करती है। हाउ आर दिस क्वारल रिसॉल्व फाइनली, और इस जो झगड़े जो होता है फाइनली कैसे सॉल्व होते हैं, यानी प्रॉब्लम जो यानी जो झगड़े का जड़ जो होता है कैसे सही होते हैं। ठीक है, इवान वाज ए फार्मर, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इवान, ठीक है, इवान वाज ए फार्मर, इवान जो था एक किसान था। हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया, है ना, वो कहा रसिया के गांव में रहता था। ही वाज रिच, जो बहुत अमीर था। ही हैड 3 सन हु वेयर लेबरियस, उसके 3 बेटे थे और क्या थे, मेहनती थे। लेबरियस यानी कि मेहनती थे। हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक, उसके पिता जो थे क्या थे, बहुत बूढ़े थे। और सिक यानी क्या होता है, सिक यानी होता है बीमार, और बहुत बीमार थे। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। गेब्रियल वाज हिज नेबर, गेब्रियल जो था क्या था, उसका पड़ोसी था। दे वेर गुड नेबर, वो बहुत अच्छे पड़ोसी थे। दे वेर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विच इज अदर, हैप्पी यानी खुश होता है, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, है ना। दे वेर हैप्पी यानी वो बहुत खुश थे। एंड कंफर्टेबल विच अदर, और एक दूसरे के साथ क्या थे, बहुत आराम से और अच्छे से रहते थे। इवान हैड सम हेन्स, यानी इवान के पास क्या थे, कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि ए हेन फ्ल्यू अक्रॉस द फेंस, है ना। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मुर्गी जो थी उड़कर क्या चली गई, फेंस यानी कि उसके घर में चले गई। किसके, तो गबरियल के घर में चली गई। फेंस इनका होता है, फेंस यानी होता है घेरा, 4 दीवार को फान कर आज कहाँ चली गई, तो गबरियल के घर में चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। सी लेड एन एग इन गबरियल हाउस, और गबरियल हाउस में क्या उन्होंने वो मुर्गी जो थी अंडे दे दी। इवान्स डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ में क्या होता है कि बहू। ठीक है, यानी इवान्स के जो बहू जो थी वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, उसके घर चली गई गबरियल के, और मैटर जानने के मैटर जानने के लिए पूछी कि मतलब मैटर क्या है, क्या बातचीत हो रही है, उसके बारे में पता लगाने के लिए चली गई। ठीक है, गबरियल के घर। गबरियल मदर्स रिप्लाई रूडली, गबरियल की जो माता जी थी क्या थी, बहुत रूडली में जवाब दी, यानी कि जो पूछी कि मतलब क्या हुआ है, क्यों झगड़े कर रहे हो, तो गबरियल की जो माता जी थी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर रूडली क्या थी, रुखाई से जवाब दी। ठीक है, इट ले टू क्वारल, है ना, और झगड़े का हुआ डे बाई डे बढ़ता गया। सुन, तभी क्या हुआ कि इवान गबरियल एंड देयर वाइफ से स्टार्टेड क्वारिंग, इसके बाद से क्या हुआ कि इवान और गबरियल की जो पत्नी जो थी क्या, दोनों ने झगड़े करना स्टार्ट कर दी। क्वारिंग मतलब झगड़े करना स्टार्ट कर दी। देयर नेबर हैड टू इंटरफेरेंस ऑफ फैम, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पड़ोसी थे आते गए। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि झगड़े में शामिल होना ना, धीरे धीरे झगड़े में क्या हुआ आते गए। और फेकिफाई मतलब क्या होता है, झगड़ों को शांति कराने के लिए उन्होंने आते गए और बात विचार किया। ठीक है, बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो झगड़े जो था खत्म हो ही नहीं रहा था, बंद हो ही नहीं रहा था। इवान अपरूटेड गैब्रियल बियर्ड, है ना, यानी कि इवान जो था क्या किया, गैब्रियल का बियर्ड मतलब दाढ़ी होता है ना, यानी कि इवान जो था गैब्रियल का दाढ़ी को क्या किया, जड़ से उखाड़ दिया। अपरूटेड मतलब उखाड़ देना ना, उखाड़ दिया। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, है ना, गैब्रियल जो था क्या हुआ, बस से कोर्ट गया, लेकिन इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, और इवान जो था ट्रेन से गया। तो कह रहा है कि जब झगड़ा हुआ यानी कि जड़ से जो उखाड़ दिया गैब्रियल, ठीक है, इवान जो था गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ दिया, तो गैब्रियल पहुंचा कोर्ट किससे, बस से, और इवान पहुंचा ट्रेन से। ठीक है, दे बथ फाइल ए केस, है ना, दोनों ने क्या किया, केस को फाइल किया। ठीक है, दोनों ने केस को फाइल किया। द हेयरिंग प्रोलोंग, है ना, हेयरिंग मतलब क्या होता है, सुनवाई, है ना, प्रोलोंग मतलब क्या होता है, लंबे समय तक, यानी क्या हुआ कि लंबे समय तक क्या हुआ, सुनवाई चलती रही। ठीक है, इट रिव्ड देम फाइनेंशियल, ये क्या हुआ, ये जो केस जो दोनों ने किया था, तो फाइनेंशियल क्या हुआ, दोनों धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पैसे रुपये जो था खत्म हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे ना, धीरे धीरे खत्म होते और जा रहे थे। ठीक है, यानी फाइनेंशियल उनको और कमजोरी बना रही थी, और धीरे धीरे सारा पैसा रुपया का हुआ था, खत्म हो चुका था। दे हैड नो पीस, कोई शांति का माहौल नहीं था। दे वे आर नॉट हैप्पी नाउ, वो पहले जिससे क्या थे, खुश अब नहीं रहते थे। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, यानी इवान के जो पिताजी थे बहुत बूढ़े थे और वाइज यानी कि बुद्धिमान थे ना, यानी इवान के जो पिताजी थे क्या थे, बूढ़े तो थे लेकिन बुद्धिमान थे।
डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी। ही आज देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, उन्होंने सलाह दिया है ना, उन्होंने पूछा कि एक दूसरे को माफ़ कर दो और पहले वाली जो बात है वो भूल जाओ, है ना। ही आज देम, उन्होंने पूछा, वाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन, यानी तुम दोनों एक अंडे के लिए क्यों झगड़े कर रहे हो। व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी क्या कीमत है ना। यानी उन्होंने बोला कि एक अंडे के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, है ना, एक दूसरे को माफ़ कर दो और पुरानी बातें जो थी उसे भूल जाओ और एक साथ करो, खुश रहो, ठीक है। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, तो उन्होंने पूछा कि वाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन, एक अंडे के लिए तुम दोनों क्यों झगड़े कर रहे हो। व्हाट्स इज वैल्यू, इसकी क्या कीमत है। हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, यानी कि नफरत जो होती है नफरत की पैदा करती है, यानी कि नफरत जो होती है नफरत की जन्म देती है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग एंड डूइंग, है ना, यानी कि तुम गुस्से में तुम दोनों को ये पता नहीं है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। यू लॉस्ट योर पैशन एंड विजडम, यानी कि तुम दोनों क्या थे, गुस्से में दोनों क्या कर रहे हो, धैर्य और अपने बुद्धि को खो चुके हो, ठीक है। वो बूढ़े आदमी जो थे बोल रहे थे। इट्स सम टाइम लीड टू डिस्ट्रक्शन, तुम्हें पता नहीं है कि कुछ समय क्या होती है कि तबाह कर, यानी गुस्से जो होती है धीरे धीरे तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है और बढ़ जाती है और ज़्यादा, ठीक है। द ओल्ड मैन एडवाइज वर्क, यानी कि जो ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी जो क्या दिया, ओल्ड मैन एडवाइस दिया, यानी कि जो ये विचार जो दिया, तो उन दोनों ने बात मान गई और वक्त किया नहीं, काम किया, यानी कि जो उन्होंने ओल्ड में जो थे वो क्या किए, उन्होंने बोला कि झगड़े मत करो, एक दूसरे के साथ रहो, माफ़ कर दो और पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। तो दोनों क्या हुए, मान गए और दोनों ने उनकी सलाह को सुना। एडवाइस यानी कि सलाह ना, वक्त यानी काम किया, यानी कि उन्होंने एडवाइस को सलाह को सुना और ये काम कर गया। इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकॉग्नाइज, है ना, यानी कि इवान जो थे गैब्रियल थे एक दूसरे से क्या हुआ, बिकम मेल मिलाप हो गया, है ना। यहाँ पर दिया हुआ रिकॉन्साइड मतलब क्या होता है, मेल मिलाप हो गया, बिकम फ्रेंड अगेन, है ना, फिर से क्या हुआ, दोनों दोस्त बन गए, ठीक है। उन्होंने जो बोला कि अब भूल जाओ पुरानी बातों को और एक दूसरे के साथ रहो, तो बात यही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। दे बिगन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, दे वेर वेरी हैप्पी नाउ, है ना, यानी कि दे बिगन यानी टुगेदर, यानी पीस यानी क्या होता है, शांति, यानी कि फिर से क्या हुआ, दोनों को शांति से रहने लगे, एक दूसरे से शांति से रहने लगे। दे वेर वेरी हैप्पी नाउ, और एक दूसरे के साथ क्या फिर से खुश होने लगे, है ना। तो इस कहानी में क्या दिया है कि एक था, ठीक है, किसान था, उसका नाम युवान था, ठीक है। वो क्या था, बहुत अमीर था, उसके पास 3 बेटे थे जो बहुत मेहनती थे, है ना, और उसका पिता जो थे क्या बीमार थे और काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, ठीक है। तो कहानी में दिया हुआ कि एक गैब्रियल थे, ठीक है, गैब्रियल जो थे युवान थे, तो एक दिन क्या हुआ कि युवान जो थी उसकी मुर्गी थी, है ना, युवान की मुर्गी जो थी वो गैब्रियल के घर के अंडा दी हुई थी, तो अंडे के लिए झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा होते हुए क्या चले गए दोनों। अब ये देखिए यहाँ पर युवान जो था काके गैब्रियल का दाढ़ी जो नोच लिया, उखाड़ लिया, है ना। तो युवान जो था बस से कहाँ गया, ठीक है, युवान जो था बस ट्रेन से कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया, और गैब्रियल जो था कहाँ चला, बस से कोर्ट में चला गया। दोनों ने क्या किया, फाइल को केस किया, है ना, केस फाइल किया, और ये जो सुनवाई जो थी बहुत ही लंबे समय तक चलती रह गई, है ना। तो ये सब अब क्या हुआ था, लंबे समय तक चलती रही, तो धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी और बढ़ गई, और पैसा रुपये जो था धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, है ना। यानी कि पहले जैसे वो दोनों खुश और शांत नहीं रहते थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी यानी कि युवान फादर जो थे, युवान के पिता जो थे वो बहुत बूढ़े थे लेकिन बुद्धिमान थे। उन्होंने पूछा और उन्होंने सलाह दिया कि तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो, है ना, पुरानी बातों को याद ना रखो और दोनों एक साथ खुश रहो। लेकिन क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि ये जो तुम गुस्से में हो एक दिन तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, है ना। डिस्ट्रैक्शन में तो क्या होता है, तबाह कर देना, और ये बढ़ती चली जाएगी, तो एक दिन तुम लोग दोनों ख़त्म हो जाओगे, पैसा रुपया कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो वो जो बूढ़े आदमी जो था एडवाइस दिया, है ना, तो सलाह दी, तो ये दोनों काम करने एक साथ क्या रहने लगे और पुरानी बातों को भूल गए, और फिर से क्या हुआ, मिलकर रहने लगे और दोनों एक साथ खुश रहने लगे, और क्या, और बस मिलजुल कर रहने लगे, है ना। तो इस कहानी में यही दिया हुआ कि हमें अपने पड़ोसी या कोई भी ऐसी चीज़ हो, है ना, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर बातों से अगर वो मेल मिलाप हो जाती है तो हमें बातें कर कर हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का केयर करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो एक दूसरे की खुशियों में शामिल रहते हैं, और अच्छे बुरे में क्या होते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में यही दिया गया है कि हमें किसी तरह से झगड़े नहीं करना चाहिए, यानी छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर बाय वजह झगड़ा हो भी गया तो हमें उसे सलाह लेकर किसी से, या हमें बात विचार यानी हमें सोच समझ कर हमें झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए और फिर से मेल मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और यूँ सपोर्ट देते रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी आपकी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत होगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।